तो दोस्तों ढेर सारे लोगों को यही जानना है कि अगर हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है तो हम उसे कैसे सही करवा सकते हैं, अपनी डीओबी को हम कैसे अपडेट करवा सकते हैं। ये कई सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे लोगों के यही सवाल आते हैं। जबकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस डीओबी लिमिट क्रॉस को लेकर कई प्रोसेस बताए हैं, आसान भाषा में भी समझाए हैं, और यूआईडीआई का नया एसओपी है, इसको भी मैंने कई बार समझाया है, इसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी लोगों के अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शुरू से लेकर एंड तक कि अगर हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है तो फिर हम उसे अब न्यू प्रोसेस की अकॉर्डिंग कैसे सही करा सकते हैं। यूआईडीआई का जो ये नया एसओपी है, हम इसके अकॉर्डिंग अपनी डीओबी अपने आधार में कैसे सही करवा सकते हैं। आज की वीडियो का यही टॉपिक है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली ना तो फिर आपका आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट 101% ज़रूर होगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे आधार कार्ड में चीज़ें बदलने की, अपडेट करने की कुछ लिमिट होती है। जैसे हम नाम को सिर्फ 2 बार अपडेट कर सकते हैं पूरी लाइफ में, और जेंडर भी एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, और डीओबी भी एक ही बार अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस हम अनलिमिटेड बार अपडेट कर सकते हैं। लिमिटेशन जो है ना वो हमारे नाम को लेकर है, डीओबी और जेंडर की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने नाम बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार पैदा हो सकता है, कोई भी आदमी कितनी बार अपना जेंडर बदल सकता है ना। तो इसलिए इन चीज़ों की यूआईडीआई ने लिमिट रख दी है। एक बार अगर हमने अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवा लिया तो फिर हो गई लिमिट क्रॉस। फिर उसके बाद हमें बड़े पापड़ बेलना होंगे। देखिए, यूआईडीआई का नया एसओपी ये कहता है कि अगर आपके आधार कार्ड में पहले कोई बर्थ सर्टिफिकेट लगा है, जब आपने अपनी डीओबी अपडेट करवाई थी जो कि लिमिट क्रॉस हो गई थी, तो उसका सेम बीआरएन चाहिए यूआईडीआई को, सेम बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने मार्कशीट लगाई थी तो उसका करेक्शन चाहिए, मतलब वही मार्कशीट हो, वही रोल नंबर हो, और करेक्शन होना चाहिए उसमें अगर आप डीओबी बदलना चाह रहे हैं तो। ऐसे ही पासपोर्ट में करेक्शन होना चाहिए अगर आपने पासपोर्ट लगाया है तो। और अगर आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, फिर भी यूआईडीआई आपको एक मौका ज़रूर देता है कि यूआईडीआई आपके आधार को अंडर रेगुलेशन 28 के तहत बिल्कुल डीएक्टिवेट करेगा, फिर रीएक्टिवेट करेगा, फिर आपकी डीओबी अपडेट की जाएगी। मतलब यूआईडीआई सब कुछ जानते हुए भी आपको एक चांस दे रहा है कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया या फेक डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया, फिर भी आपको चांस दे रहा है। फिर भी लोग हैं कि बार बार लिमिट क्रॉस करवा लेते हैं। तो देखिए, नए एसओपी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए अगर हमें अपने आधार कार्ड में अपनी डीओबी अपडेट करवानी है तो, है ना। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं होगी। और उसके साथ साथ पहले जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म लगा करते थे, लेकिन अब ये कुछ एनेक्सर्स और एफिडेविट यूआईडीआई ने जारी किए हैं, क्योंकि एफिडेविट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेशन, ये जो एफिडेविट है एनेक्सर 1 फॉर एडल्ट है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये यूआईडीआई की वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। तो यानी कि 18 साल से ऊपर जिनकी डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है, ये सिंपली 10 वाले स्टाम्प पेपर पे या ई स्टाम्प पेपर पे प्रिंट कराना है ये सारा मैटर, और इसको अच्छे से भर के पुरसुकून तरीके से फिर इस पर नोटरी करा लेनी है नोटरियल वकील के द्वारा। उसके बाद आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपनी डीओबी को अपडेट करवाना है। डीओबी अपडेट करवाने के बाद आपको वहाँ से एक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्लिप मिलेगी। उस स्लिप को लेके आपको अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद फिर आपको ये पूरा एफिडेविट स्कैन करना है किसी भी स्कैनर में। मोबाइल पे बहुत सारे स्कैनर गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड होने को मिल जाएंगे, तो कोई भी स्कैनर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ स्कैनर, और फिर इसे स्कैन करके एकदम एचडी क्वालिटी में, उसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करना है। हाँ, फर्स्ट नंबर पे आपको अपनी यूआरएन स्लिप ही स्कैन करना है जो आधार सेवा केंद्र से मिली है वही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्कैन करने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद यूआईडीआई की ऑफिशियल ईमेल आईडी help@uidai.gov.in, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। help@uidai.gov.in,
इस पर आपको ईमेल करना है। अच्छा, सब्जेक्ट में आपको लिखना है फॉर DOB लिमिट क्रॉस अपडेट, और अगर आप हिंदी में सब्जेक्ट डालना चाह रहे हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट के लिए। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है UIDAI को, जिसमें आपको UIDAI से दरख्वास्त करनी है, दरख्वास्त लिखना है खासकर, जिसमें आपको UIDAI से दरख्वास्त करनी है कि भाई इस तरीके से हमारा DOB लिमिट क्रॉस हो गया था, हमारी ये समस्या है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हमारी DOB को अपडेट कर दीजिए। इस तरीके से आपको एक लेटर लिखना है, कम से कम अल्फाज में आप अपनी बात उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको ईमेल कर देना है। ईमेल के बाद आपको ईमेल का रिप्लाई आएगा, जिसमें एक SRN नंबर होगा, आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, आपका केस चलता रहेगा, फिर उसके हिसाब से ट्रैकिंग करते रहना है, और टाइम टू टाइम आपको 1947 पर कॉल करके पता करते रहना है कि आपके केस का क्या हो रहा है। इस तरीके से आपका DOB लिमिट क्रॉस कम से कम 15 दिनों और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों के अंदर अपडेट हो जाएगा। और जो भी रीज़न आएगा UIDAI का वो आपके ईमेल पे आएगा, कस्टमर केयर आपको बताएगा, फिर उसके हिसाब से आप कमेंट कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर ये जो है ना एनेक्सर 1A फॉर चिल्ड्रन, ये एनेक्सर 1A चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो 5 साल से ऊपर हैं और 18 साल के अंदर हैं, ये उन बच्चों को भरना है। ठीक है, जो उनके माता या पिता किसी एक की तरफ से इसे भरा जाएगा। ठीक है, ये भी 10 वाले स्टाम्प पेपर पे प्रिंट होना है। उसके बाद ये देख लीजिएगा एनेक्सर 2 फॉर एडल्ट सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वेस्टिंग DOB अपडेट फॉर करेक्टिंग ऑपरेटर एरर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। ये जो है ना, ये उस सिचुएशन में है जब ऑपरेटर की गलती से आपका DOB लिमिट क्रॉस हो गया है। उसमें आपको भाई पुराना वाला डॉक्यूमेंट लगाना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में DOB सही है और ऑपरेटर की टाइपोग्राफिकल मिस्टेक से जो है वो हमारा DOB लिमिट क्रॉस हो गया। ये आपको सादा पेपर पे प्रिंट करना है, इस पर कोई नोटरी वोटरी नहीं करानी है। ठीक है, एनेक्सर 2 फॉर एडल्ट। अब एनेक्सर 2A फॉर चिल्ड्रन, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के लिए है। ठीक है, 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और वही बस मेल करना है आपको, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपका काम बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये कुछ न्यू प्रोसेस था आधार DOB लिमिट क्रॉस अपडेट को लेकर, जो मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे ज़रिए कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।